नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग विद प्रजापति में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज सैटरडे है और आज बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में, जो एक पेनी स्टॉक है। करंट मार्केट प्राइस उसका 8 रुपये के लगभग चल रहा है और वो क्यों अच्छा लग रहा है मेरे को, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये मेरा व्यू है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये स्टॉक में मेरे को क्यों लग रहा है कि ये यहाँ से अच्छा रैली दे सकता है या यहाँ से अपना पोर्टफोलियो में अच्छा इनकम करवा सकता है। तो उसके पीछे का जो भी रीज़न है वो मैं बताऊंगा कि ये स्टॉक का नाम आपने देखा रहेगा। मैं आपको एक बार स्टॉक का नाम अपडेट करवा देता हूँ। वार्ड विचार्ड फूड एंड बेवरेज करके स्टॉक्स है। यहाँ पे भी दिख रहा है, तो मैं अभी इसको थोड़ा करता हूँ तो बड़े स्क्रीन पे अपने को अच्छे से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसको अपन समझेंगे इस चार्ट को। तो मैं आपको बड़ी टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये स्टॉक का जो भी प्राइस है वो 15 अक्टूबर से यहाँ चार्ट में बता रहा। हो सकता है कंपनी और भी पुरानी हो, लेकिन जितना ट्रेडिंग व्यू में शो हो रहा है उतना मैं बता रहा हूँ। तो ये एक 3 मंथ्स का चार्ट है और 3 मंथ्स के चार्ट में देखेंगे तो एक प्राइस ने एक ये जो इसका रेजिस्टेंस था 6 रुपये का, उसको उसने ब्रेकआउट किया और उस ब्रेकआउट करने के बाद में ये कंटिन्यू थ्री थ्री मंथ्स की कैंडल के हिसाब से ये स्टॉक 6 रुपये से लगा के उसने हाई मारा है लगभग 100 रुपये का, 102 रुपये का। तो एक बात समझ में आई कि ये स्टॉक इतना चलने के बाद ये इतना चला है। उसके बाद में भी वापस धीरे 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 जाने में उसको कितना टाइम लगा था, 6 महीना, और धीरे धीरे गिरा है। यानी इस स्टॉक को एकदम भी नहीं गिराया गया। मोटा मोटी जो समझने की बात यह है कि इस स्टॉक में एक साथ गिरावट नहीं है। हमेशा स्टॉक में ऐसा देखने को मिलता है और आपने भी देखा रहेगा कि जो भी स्टॉक अप जाता है वो थोड़ा धीरे धीरे जाता है, लेकिन जब भी गिरावट आती है तो बहुत शार्प आती है। अगर कोई स्टॉक 12 महीने में 100 रुपये ऊपर गया है तो वो हार्डली एक वीक या एक महीने के अंदर ही नीचे आ जाता है। लेकिन इसमें इस हिसाब से उल्टा है। ये 3 मंथ्स की कैंडल के हिसाब से 6 मंथ में ये स्टॉक ने अप मारा है इतना, और गिनने में उसको लगभग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुझे लगभग उसको 30 मंथ्स लगे, 30 महीने में आया है। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि इसमें कोई ऐसा शार्प फॉलिंग नहीं है। गिरा है स्टॉक, ये बात ज़रूर है। तो अभी अपन थोड़ा उसको मंथली चार्ट में लेते हैं, वहाँ से थोड़ा इसका क्लू लेंगे। मंथली चार्ट में भी ऐसा ही है, स्टॉक ने अच्छी रैली दी, उसके बाद धीरे 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 इसने डाउन ट्रेंड पकड़ा और नीचे आया एक अच्छी जगह पे। ये देखिए, ये इसका जो भी प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस था वो अभी एक इसका सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमेशा कोई रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी इसने उसी डॉट जगह से उसने सपोर्ट लिया है और यहाँ से इसमें इस मंथ में अभी आज 24 तारीख है, तो इस मंथ में इसने थोड़ी मुझे स्ट्रेंथ बताई है और वहाँ से एक रिवर्सल का साइन दे रहा है। तो अभी इसको अपन समझने के लिए और छोटी टाइम फ्रेम में जाएंगे वहाँ से, क्योंकि ये तो अभी मंथ चालू है। ये मंथ में कितना ऊपर जाता है या क्या प्राइस एक्शन होता है तो वो तो आगे मालूम पड़ेगा, क्योंकि मंथ के हिसाब से जो भी अपन ट्रेड लेंगे तो वो मंथली सिनेरियो के हिसाब से टारगेट देगा। वीकली से लेंगे, जितना अपन टाइम फ्रेम बड़ा करेंगे वैसे टारगेट बड़े निकलते हैं और उसके स्टॉप लॉस अलग होते हैं, तो उस हिसाब से है। तो इसमें अपने को ये बॉटम तो मिल गया है, अभी इस बॉटम को समझना पड़ेगा कि हाँ क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ से अपन लेने का रीज़न क्या है। तो देखिए यहाँ से ये है, ये वीकली अभी मैंने वीकली का चार्ट लगा दिया है। वीकली में कंटिन्यू प्राइस आने के बाद में हमेशा समझिए बात को, ये एक इसकी सप्लाई थी, ये जो डोजी बनी ना, क्योंकि ड्रॉप और ये बेस थी और ये वापस ड्रॉप है, तो ड्रॉप बेस ड्रॉप है। ड्रॉप बेस ड्रॉप का मतलब ये हुआ कि यहाँ एक सेलिंग जोन है प्राइस के लिए, क्योंकि हमेशा से प्राइस आया है ना तो उसको मौका ही नहीं दिया इसने नीचे ऊपर आने के लिए। और इतनी सेलर इतने हावी थे कि उसने कंटिन्यू उसको अपने सप्लाई जोन में जाने से पहले ही गिरा दिया। तो यहाँ पे देखिए ये ड्रॉप और ये बेस था, एक मिनट में बता रहा हूँ। ये ड्रॉप और ये बेस कैंडल थी ये वाली।
ये देखिए, ये अभी एक इसकी ड्रॉप ड्रॉप कैंडल है। ये देखिए, ड्रॉप बेस, और ये वापस यहाँ पे ड्रॉप किया क्योंकि कंटिन्यू इसमें सप्लाई आ रही थी, तो ये इसने ये वाली ड्रॉप है, तो इसने फिर यहाँ से जैसे ही प्राइस ऊपर गया ना, तो इसने उसको गिरा दिया। ये देखो, ये ड्रॉप थी, ड्रॉप बेस, और ये ड्रॉप थी, लेकिन जैसे ही तीसरी कैंडल ने ऊपर आने की कोशिश की, तो उस ड्रॉप ने उसको सेलर एक्टिव हुए और उसको गिरा दिया। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, इसके नीचे भी प्राइस को अपने सप्लाई जोन में जाने से पहले ही गिरा रहे, क्योंकि ये इधर इसकी सप्लाई थी ना, तो इसकी वजह से इस सप्लाई ने उसको यहाँ पे ही गिरा दिया। ये भी एक सप्लाई का काम करती है। तो ये देखिए, इस जोन से, ये वाला जो जोन है ना, जहाँ से एक बार पुल बैक लिया था और वापस गिरा, तो वो भी एक सप्लाई जोन ही है, क्योंकि ये एक सपोर्ट था, इसको गिरा दिया, तो इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ से वापस गिरा। ये समझ में आया आपको? ये प्राइस, ये वाला, क्योंकि पूरा जोन ही मार्क करना पड़ेगा। ये यहाँ से ऊपर गया, इसने ये इस सपोर्ट को तोड़ दिया, तो यहाँ से ये उसका रेजिस्टेंस हुआ और ये वापस नीचे आया। तो ये बात आपको समझ में आई रहेगी अभी। तो ये इस तरह से, ये वाली। तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे भी यही पैटर्न बना उसके जैसा। अगर उस चार्ट को अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। और यहाँ पे अपन क्यों नहीं इसको इतना स्ट्रांग आप समझ रहे हैं कि, तो फिर यहाँ पे भी बाई करना था। यहाँ पे भी कैंडल बाइंग आई थी, तो यहाँ पे कुछ रीज़न नहीं था अपने पास कि यहाँ से क्यों बाई करें। यहाँ कोई मेरे को डिमांड नहीं दिख रहा था, प्रीवियस कोई ऐसा सपोर्ट नहीं दिख रहा था जिसकी बिहाफ पे मैं लूँ, तो मैं यहाँ पे नहीं लिया। हाँ, ये एक जगह थी, वहाँ पे अपन ले सकते थे, लेकिन उसको लेने का भी एक क्राइटेरिया बनता, वो नहीं बना। अगर ये कैंडल इतनी पॉजिटिव होती, तो यहाँ से बाइंग आ जाती उसमें, लेकिन इसने वो ऐसी क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर जाके सप्लाई ले ली, तो उसके लिए उसको अपन बाइंग जोन में नहीं समझ सकते। यहाँ पे एक देखो, हो सकता है यहाँ से और नीचे भी चला जाए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं रहती, लेकिन एक अपन मार्केट में एक प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ, यहाँ से लेने के कुछ रीजन होते हैं। तो वही रीजन है कि यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, अच्छा खासा सपोर्ट है, और अपने को रिवर्सल साइन भी हो रहा है कैंडल में भी। अच्छा, फुल बॉडी कैंडल है, हमेशा फुल बॉडी कैंडल है। वीकली अभी क्लोजिंग हुई है आज, तो वीकली क्लोजिंग अच्छी है उसकी, और कंटिन्यू दो दो डोजी दी है वीकली में, यानी कि यहाँ पे कुछ तो बायर लोग एक्टिव हुए, और यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज है। तो देखिए, पिछली बार जो भी बाइंग आई है उसमें वॉल्यूम नहीं है। आप हमेशा वॉल्यूम को भी थोड़ा सा समझते। ये देखिए, इस कैंडल कितनी बड़ी है और वॉल्यूम कितना छोटा है। यहाँ पे कैंडल कितनी छोटी है और वॉल्यूम कितना बड़ा है, यानी कोई तो बड़ा प्लेयर उसमें धीरे 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 एक्टिव हो रहा है। तो ये अपने को बात को समझना पड़ेगा। ये आपके सामने मैं कुछ अलग से नहीं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इतनी बड़ी कैंडल है, वॉल्यूम का वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैंडल कितनी छोटी है, एकदम नैरो बॉडी है, लेकिन वॉल्यूम उससे भी ज़्यादा है। तो ये एक सीक्रेट है, तो उसके हिसाब से भी अपने को समझ के चलना पड़ेगा। यहाँ से अभी डोजी है, कंफर्मेशन दे दिया उसने। अभी मंथली का अपन क्लोजिंग देखेंगे, तो मंथली क्लोजिंग के बाद में स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है। तो उसके हिसाब से जैसे ही अभी इसकी एंट्री, हालांकि इसी कैंडल पे हो सकती है। ये एक पैटर्न है मेरा, जिसमें ये दो कैंडल कंटिन्यू होने के बाद में थर्ड कैंडल इसको अगर कट करती है, तो वहाँ से अपनी एंट्री और इसका स्टॉप लॉस बनता है। लेकिन ये भी अच्छी है, अगर इसके ऊपर भी अभी निकलता है, तो ये स्टॉप लॉस के साथ बैठना चाहिए अपने को, और अच्छी इसमें रैली दे सकता है। अगर जाएगा कितना, अगर वैसे पिछली बार चला वैसा चला, तो अपना और भी पैसा बनेगा। लेकिन अभी जो भी फर्स्ट टारगेट उसका निकल के आएगा, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ये वाला इसका फर्स्ट टारगेट मेरे हिसाब से निकलेगा, ये वाला। क्योंकि ये एक, जैसा कि प्रीवियस में मैंने बताया है कि जहाँ से सपोर्ट लिया है उसको तोड़ा है। क्योंकि ये देखो, यहाँ से सपोर्ट लिया था, तोड़ा, और यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे नीचे सपोर्ट लिया, तोड़ा, तो ये इस रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये इसका 15 रुपये लगभग इसका रेजिस्टेंस है, और एक इसका छोटा सा है 10 रुपये के। हाँ, तो सॉरी फ्रेंड्स,
तो यहाँ से अभी देखो, हमेशा अपने को एंट्री लेनी नहीं लेनी वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ कुछ लेने से पहले और स्टॉक को चेक करते समय ये ऐसी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी यहाँ से एंट्री करते हैं तो ये फर्स्ट टारगेट अपना, अगर आप लेके चलते हैं तो 10 रुपये भी इसका 20% के लगभग इसका टारगेट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी एग्जिट कर दीजिए, थोड़ा क्वांटिटी 40% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए, बाकी फ्री का क्वांटिटी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आगे ये हो सकता है आने वाले टाइम में अपने ऑल टाइम हाई को भी कट कर दे। ये मैंने बहुत सारे स्टॉक देखे हैं ऐसे, जो अपने अपने को अभी लगता है कि क्या 8 रुपये का स्टॉक 100 रुपये जाएगा। मैंने बहुत सारे स्टॉक देखे हैं जो, और मैंने खुद उसमें एंट्री ली थी और उसके हिसाब से मैंने अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट बुक करके पूरा एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं पहले जो भी लेता था अच्छा प्रॉफिट होने के बाद एग्जिट कर लेता था। लेकिन अभी क्या है, मैं बताता हूँ कि आपको 40% के हिसाब से क्वांटिटी एग्जिट करते चलना है। और ये 100 रुपये भी आते आपको आने वाले दिनों में आ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, उसके लिए थोड़ा बहुत अपना क्वांटिटी होना चाहिए कि बाद में अपने को ऐसा नहीं लगे कि ये मेरे पास था और मैंने बेच दिया, नहीं तो आज इतना होता। तो थोड़ा क्वांटिटी फ्री का क्वांटिटी अपने को छोड़ना चाहिए। तो ये एक स्टॉक है अच्छा और डिमांड में है, उसके हिसाब से मैंने आपको शेयर किया है, पेनी स्टॉक है। एक और स्टॉक मैं बताता हूँ, वो भी बहुत है पेनी स्टॉक, लेकिन बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटल भी उसके बहुत अच्छे मेरे को दिख रहे हैं, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। और मैंने खुद इसमें एंट्री ली हुई है। मोस्टली मैं वही स्टॉक ये इस पे वीडियो में डालता हूँ जो मैं खुद लेता हूँ, ये वाला, ये एक स्टॉक है। अगर आप 2 मिनट वेट करेंगे, वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन हर एक स्टॉक, छोटे से छोटे स्टॉक और बड़े से बड़े स्टॉक में जो मैं देखता हूँ, मेरे देखने का जो सिनेरियो है वो मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि गलत है, लेकिन उससे हमेशा मैं, मेरे एनालिसिस पे मैं स्टॉक लेता हूँ, हमेशा मेरे को विनिंग मिला उसमें, और कुछ ना कुछ पैसा बनाया है मैंने उसमें। और ये एक सिंपल वे है, आपको बहुत सारे यूट्यूबर और मैंने बहुत सारे कोर्स लिए, बहुत सारे वेबिनार भी देखे, बहुत सारे बुक्स भी पढ़े, लेकिन कोई ऐसा सही तरीके से नहीं बताएगा आपको कि क्या है क्या नहीं। आपको हर एक बहुत सारे ऐसे हैं जो खाली खुद लॉस मेकिंग है, और वो कोर्स वगैरह बेचते हैं और उसके हिसाब से आपको उनको खुद भी प्रॉफिट में नहीं है, और वो कोर्स बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, और वो आपको सही चीज़ बताएंगे ही नहीं। जो भी एकदम सिंपल है, कुछ इतना हार्ड नहीं है। तो मैं ये जो भी पिछले वीडियो में भी बताया मैंने, इसका जो पिछले वीडियो में और इस वीडियो में भी बताया उस स्टॉक के बारे में, तो एकदम सिंपल चीज़ें देखो, ज़्यादा ये नहीं है वो इतना प्राइस एक्शन कोई, देखो मार्केट तो मार्केट के हिसाब से चलना है। अपने को खाली एक अंदाज लगाना पड़ेगा कि हाँ मार्केट में क्या हो सकता है और अपने को किस हिसाब से चलना है, हमारा रिस्क क्या है, बस ये चीज़ है। बाकी मार्केट कितनी अच्छी कैंडल देके, कितनी अच्छी डिमांड से मार्केट गैप डाउन हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो ये बात हमेशा समझ के चलना है। ऐसा नहीं है कि अच्छा डिमांड है या अच्छी जगह है, इसमें अच्छी न्यूज़ है तो ये ऊपर ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं। मार्केट को जैसे चलना है मार्केट वैसे ही चलेगा, अपने को अपना रिस्क डिफाइन करके चलना है, ये है। 1 मिनट वेट करो ज़रा। तो फ्रेंड्स, ये इसका देखो, ये एक सरिस्ता फिनवेस्ट लिमिटेड करके बीएससी का एक स्टॉक्स है, 2 रुपये अभी प्राइस है उसका। और इसको मैंने बाई किया है लगभग 2 रुपये 10 पैसे के लगभग मैंने बाई किया हुआ है। तो
ये स्टॉक को लेने का मेरा रीज़न यही है कि इसमें भी वॉल्यूम मेरे को अच्छा दिखा है। ये देखो 12 मंथ, इसने 12 महीने तक ये इस जोन में एक रुपये से 2 रुपये के जोन में इसमें रहा, और उसके बाद में इस प्राइस ने निकाला है। और मंथली में अभी क्या हो रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज है, वॉल्यूम कंटिन्यू बढ़ रहा है, यानी ये इतना वॉल्यूम कोई नहीं ला सकता। कोई बड़ा प्लेयर इन्हें इन्वॉल्व हो रहा है, तो अपने को क्या करना है, कोई बड़ा प्लेयर जा रहा है जो हज़ारों करोड़ रुपए लगा रहा है, उसके पीछे रहना है, क्योंकि वो अपने से ज़्यादा इस चार्ट और इस कंपनी के बारे में जानता रहेगा। अपन कितना लगाएंगे उसमें, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, या अकॉर्डिंगली जो भी आपका कैपिटल रहेगा, आपका रिस्क रहेगा, उसके हिसाब से। तो अपना जो अपने तो देखो, मैं मेरी बात ऐसे छोटे स्टॉक में मैं खुद ही कम कैपिटल यूज करता हूँ, क्योंकि अगर गया तो भी कुछ इतना इशू नहीं है, तो उस हिसाब से अपन कितना लगाएंगे, 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 हज़ार, या जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है वो ज़्यादा लगा सकता है। मैं यानी 5,000 रुपये, तो अपन तो 5,000, लेकिन जो 5,000 करोड़ लगा रहा है वो इस स्टॉक के बारे में ज़्यादा सोचेगा, क्योंकि उसकी रिस्क ज़्यादा है, तो वो अपना रिस्क इतना नहीं है, तो वो सब इसके देख के इसमें पैसा डालेगा। तो ये जो वॉल्यूम लाया है, तो जिसने भी लाया है उसने अपने पूरी एनालिसिस लगाई है इसमें। और बड़े लोग क्या, 1 रुपये 10-20% के लिए नहीं बैठते, वो मल्टीपल उसको पैसा नहीं होता तब तक बाहर निकलते नहीं। तो उस बिहेव पे ये स्टॉक को मैंने अपने वॉच लिस्ट में रखा है, और मैंने अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड किया है। तो यही रीज़न है, और कंटिन्यू इसका मैंने फंडामेंटल भी चेक किया मोटा मोटी, तो वो भी अच्छा है। ज़्यादा मैं फंडामेंटल नहीं देखता, तो उसके हिसाब से भी फंडामेंटल भी अच्छे हैं जो दिखते हैं। वो बाकी एक्चुअली कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो इतना मेरे को नहीं आइडिया, मैं देखता भी नहीं हूँ फंडामेंटल में, अपने को इतना जानकारी नहीं है। लेकिन जो मोटा मोटी ROE, सेल्स वगैरह है, डेप्ट कंपनी का क्या है, वो अपन देखते हैं, तो उसके हिसाब से अच्छा है कंपनी। तो उसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और उसको चेक करें। और इसको भी लेने का ये रीज़न है कि ये एक अच्छे अपने सपोर्ट जोन में खड़ा है, और वहाँ पे वॉल्यूम मेरे को दिख रहा है, तो मैं उसके लिए इसको बाई किया है। तो अगर हमारे ये दोनों स्टॉक्स के वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो में कुछ ना कुछ आपने को नई जानकारी मिलती रहेगी। जो मैं देखता हूँ स्टॉक के बारे में, मैं समझता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। और मैं जो पोर्टफोलियो में मैं खुद लेता हूँ, उसके बारे में मेरे रिकॉर्ड करके रखता हूँ, कि उस समय अगर कल उठ के ये स्टॉक नीचे भी जाता है, तो मैं खुद एनालिसिस और रीचेक कर सकूँ, रिकैप कर सकूँ कि मैंने ये स्टॉक किस बेसिस पे लिया था, और अभी क्यों नीचे गिरा। तो एक मेरा ये जर्नल भी हो जाता है कि हाँ, उसमें कुछ मिस्टेक हुई है क्या। अगर नीचे जाता है तो मैं चेक करता हूँ मेरे पीछे वीडियो पे जाके कि हाँ, उसमें मैंने क्या देखा था और मैंने क्या बताया था वीडियो में, और किस लिए लिया था, और अभी इसने ऐसा क्यों किया। तो उससे कुछ अगर बाई चांस गलती भी होती है, तो वो अपनी गलती ये हो जाती है, सुधार सकते हो उसमें। और हमारे पीछे पिछले वीडियो में भी जो भी स्टॉक मैंने आपको मेरे एनालिसिस में बताए हैं, वो स्टॉक को आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा उसमें रिटर्न चल रहा है, जिनके पास भी होल्ड है और मेरे पास भी होल्ड है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और निफ्टी बैंक निफ्टी हैच का तो मैं रेगुलर वीडियो बनाता ही हूँ। अभी 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहे, इसका रीज़न ये है कि मैंने कोई ट्रेड ली नहीं, क्योंकि प्रीमियम ही नहीं है। एक्सपायरी में 20-20 30-30 रुपये ऐट द मनी चल रहे, तो क्या लेंगे। उसमें स्पाइक आई तो अपना ऐसे ही हैच काम ही नहीं करेगी, रेंज बहुत कम मिल रही है, उसके लिए मैं अभी नहीं ली है। हाँ, कल एक नेकड सेल की थी, उसमें 1,500-2,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मैंने वीडियो बनाना सही नहीं से समझा, क्योंकि वो एक सही ये नहीं था। मुझे हैच करके नहीं डाली थी, और अपन जो भी उस पर डालते हैं वो ओनली हैच की वीडियो डालते हैं। तो यही बताना था आपको। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और लेके आएंगे हम नए वीडियो हैच के बारे में, और बैंक निफ्टी का भी लाइव ट्रेड हम रोज़ाना शेयर करते जाएंगे। जब भी लूँगा मैं आपको लाइव रिकॉर्ड करके ज़रूर बताऊँगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं अपना स्टॉक एनालिसिस भी डालता हूँ। बाकी कुछ नहीं, उसमें स्टॉक के चार्ट वगैरह अपलोड करता हूँ। आप चार्ट को देख के भी अगर कुछ समझना है तो समझ सकते हैं कि कैसे मार्किंग करना है, क्या क्या नहीं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।